हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस साल भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोसेवर्ट का नियम। दोस्तों, मैं आपको बायोसेवर्ट का जो नियम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको बायोसेवर्ट का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो अब आपको मेहनत करना होगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो अब आपको टाइम देना होगा, अब आपको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1820 ईस्वी में बायो एवं सेवर्ट ने, ठीक है, सन 1820 में बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। बायो एवं सेवर्ट ने धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, सन 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट ने एक धारावाही चालकों के द्वारा, ठीक है, कोई एक चालक था, ठीक है, कोई एक तार था, चालक था, और वो कैसा था, उसमें धारा प्रवाह हो रही थी, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए, मान लीजिए ये क्या दोस्तों, कोई चालक तार है, ठीक है, तो इसमें धारा अगर है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी के लिए इन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि चित्र क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि उन्होंने एक धारावाही चालकों के द्वारा, तो हम यहाँ पर एक धारावाही चालक ले लेते हैं कोई, मान लीजिए दोस्तों ये है कोई धारावाही चालक, ठीक है, ये है ए, जो ये वाला सिरा है इसको नाम देंगे हम ए और इस सिरे को नाम देंगे बी। ठीक है दोस्तों, तो धारावाही चालकों के द्वारा ये कोई चालक है, ठीक है, और इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इसका विद्युत क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है और उसको नाम देंगे पी। ठीक है, ये कोई चालक तार है, ठीक है, और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पी जो है उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हम दूरी मान लेंगे वो हम मान लेंगे आर। ठीक है, दूरी का दोस्तों, तो दूरी यहाँ पर हमेशा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दूरी हम मान लेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ ठीक है, ये ए बी और पी के बीच का जो हम कोण मान लेंगे वो मान लेते हैं थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये से लेकर बी तक की जो लंबाई है हम मान लेते हैं डी एल। ठीक है, यल क्या दोस्तों, यल है लंबाई। डी क्यों लगाए हैं, डी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डी है जो है वो अल्पांश दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी एल। ठीक है, और दोस्तों हम एक छोटी सी दूरी और मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें धारा आई बह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ए बी क्या है, ए बी दोस्तों एक धारावाही चालक है जिसमें धारा आई बह रही है। ए बी की जो लंबाई है वो डी एल है। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पी है और उनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। दोस्तों इतना है ये बायोसेवर्ट का नियम। अब बायोसेवर्ट के नियम के आधार पर यानी इस चित्र के माध्यम से आप कैसे जो सूत्र होता है वो प्राप्त करते हैं, चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, इसके अनुसार यानी जो ये जो चित्र यहाँ पर छपा है, ठीक है, इसके अनुसार
कुछ बातें निकल के आती हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप उन्हीं 4 पॉइंट को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, और किस बिंदु पर? तो बिंदु P पर। तो यहाँ पर जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जिसे हम B से लिखते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है कि वैद्युत चुम्बकीय जो क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जिसे हम B से लिखते हैं, ये समानुपाती होता है किसके? धारा के। धारा क्या है दोस्तों? धारा I है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पहला कंडीशन है कि जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है, तो मैंने यहाँ पर इसे समानुपाती लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है कि जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वो दूरी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी के समानुपाती। ठीक है, इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। ये रहा I समानुपाती, ये रहा DL, ये भी समानुपाती होता है। अगला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है किसके? साइन थीटा के। साइन थीटा, इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। दोस्तों फोर्थ कंडीशन यहाँ पर है कि जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ये जो दूरी है उसके वर्ग के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r², समीकरण 4। दोस्तों समानुपाती क्या होता है? तो समानुपाती, ठीक है, जो बराबर में होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि समानुपाती इसके बराबर में है, ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, लेकिन जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो 1 के बटे में होता है। तो यहाँ पर 1 के बटे में है, तो ये r² क्या है दोस्तों? ये r² जो है यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। बस दोस्तों, अगर आप इतने को समझ लेते हैं या आप इतने को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपका जो बायो सेवर्ट का नियम है वो आपके मस्तिष्क में बहुत ही अच्छे से समा जाएगा। ठीक है, और आपको 5 नंबर पाने से, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, तो आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त या सभी, ठीक है, उपरोक्त समीकरण को मिलाने पर, उपरोक्त समीकरण को अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण 4 जो समीकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनको अब हम मिलाएंगे। अब कैसे मिलाएंगे? तो जो समानुपाती में है उसको हम समानुपाती में कर देंगे, जो व्युत्क्रमानुपाती में है उसे हम व्युत्क्रमानुपाती में कर देंगे, और जो आपका नियम है, जो सूत्र है बायो सेवर्ट के नियम का, वो आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये सभी में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये सभी में कॉमन हो गया। अब जो समानुपाती है, यानी कि जो बराबर में है उसे बराबर में लिखेंगे, तो बी समानुपाती दोस्तों आई बराबर में है तो आई, ठीक है, इंटू DL बराबर में है तो बराबर में हो जाएगा, इंटू साइन थीटा बराबर में है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी हो जाएगा, तो 1/r²। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि जो बराबर में था उसे बराबर में कर लिया है, जो बटे में था उसको बटे में कर दिया है। अब दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, B समानुपाती IDL साइन थीटा, एक से गुणा होगा तो ये एक पूरा रहेगा और ये बटे में चला जाएगा r²। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो समानुपाती है इसका चिन्ह अब हम हटाएंगे। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यानी कि डेल्टा B बराबर अल्पांश और जो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा μ0/4π। अब ये कैसे आया है मैं आपको भी बताऊंगा। इस समानुपाती के स्थान पर हम क्या रखेंगे, μ0/4π, और बाकी का सेम वैसे रहेगा, तो गुणे में हो जाएगा ये IDL साइन थीटा अपान r²। दोस्तों यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब दोस्तों हम समानुपाती के स्थान पर μ0/4π क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे μ0 इसलिए रखे हैं
कि म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, ठीक है, इसको हम नियत मान लेंगे। क्या है? एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान 10 पर पावर -7 यानी 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आएगा। यह एक नियतांक है जिसका मान यानी कि पूरे का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर म्यू नॉट भी आया है, तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर म्यू नॉट बराबर, आखिर म्यू नॉट है क्या, ठीक है दोस्तों। तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्या है दोस्तों? ये निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबक, ठीक है। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है? एक नियतांक है, और म्यू नॉट क्या है? तो निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक दूसरा होगा, ठीक है दोस्तों। ये किसका मात्रक था? तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का, दोनों मिलाकर न्यूटन प्रति मीटर था, लेकिन ये केवल किसका है? म्यू नॉट का है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसका अब हम बीमा निकालेंगे, तो न्यूटन का बीमा होता है mL/t-2, ठीक है दोस्तों, इसका बीमा हो गया। और एम्पियर का जो बीमा होता है वो ए होता है, तो बटे में रहेगा ये, और ये एम्पियर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये नीचे ए स्क्वायर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा mL/t-2 A-2। दोस्तों ये है म्यू नॉट का बीमा, ठीक है। mL/t-2 पहले से था, A2 प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि mL/t-2 A-2 ये म्यू नॉट का बीमा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, और अगर आप तैयारी को अपने बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, और टाइम भी कम बचा है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।